Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए एक और गीत गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। Dum tarara, tarara, dum tarara, dum tarara, tarara, dum tarara, dum tarara, tarara, dum tarara, dum tarara, tarara, dum tarara. नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, श्राप हरेगा, ओ बोलो पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, ओ बोलो शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, ओ बोलो मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो
मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशुआ 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 मेरे दिल में यीशुआ, यीशुआ 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 मेरे दिल में यीशुआ, यीशुआ 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 मेरे दिल में यीशुआ, यीशुआ 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 मेरे दिल में यीशुआ। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। Thank you, Jesus. 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 Thank Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों को निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभाले, इन्हें संभाले। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सब का उद्धार होने दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो।
परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें, जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है। पिता, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण करें। प्रभु, उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं, जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु, हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं, ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु, हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु, आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉस्पेल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए, जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु, जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु, आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, थायराइड की समस्या से पीड़ित है, हृदय की समस्या से पीड़ित है, गुर्दों की समस्या से पीड़ित है, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित है, गर्भपात समस्या से पीड़ित है, आओ हम प्रार्थना करें। पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु, हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं, फोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं, आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं, उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं। जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं।
और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारे। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदी ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदी हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदी हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाए और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए, जो आत्मा को बचा सकता है, इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं, वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को
काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों। अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिजबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए। हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु, आप उन सब को याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए। यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। वे समझदारी से बढ़े
और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वे इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोले। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले। प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदावंद ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। Thank you, Jesus. 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 परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शौक में बह चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर
इज़राइल को आशीर्वाद दे। परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन 2 गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे। आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ हम सब कहें मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 Thank Hallelujah.
अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु
क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुण
नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़र से यही सिलसिला है। उस पर ईमान भरो, उसके गायाल चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं
that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु 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 ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुने और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। గాఢాంధకారపు లోయలోని ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా విడుదల పొందాలి తెలుసుకుందాం. గాఢాంధకారము అన్నప్పుడు అది శ్రమకు, కష్టానికి, బాధకు, దుఃఖానికి, వేదనకు అర్థం కాని పరిస్థితి. గాఢాంధకారపు చీకట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడ అడిగేస్తాడో అతనికి తెలియదు, చుట్టూ ఏమీ కనబడదు. घोर अंधकार बोलने से उसका तराई, दुख, मुसीबत, अलग अलग प्रकार की खेद उस प्रकार रीति से भरे हुए एक अनुभव को दिखाई देते हैं। घोर अंधकार का तराई में रहने वाला व्यक्ति कौन सा जगह में अपना कदम डालते हैं वो उसको पता नहीं चलता। उसका आजू बाजू में जो कुछ है उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। తన భవిష్యత్తు ఏం కాబోతుందో తెలియదు, తన బ్రతుకు ఎలా ఉండబోతుందో తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితులు చాలా మంది ఉన్నారు. उनका भविष्य क्या होगा वो नहीं जानता, उनका जिंदगी किस प्रकार होगा वो नहीं जानता। ऐसे हालात में बहुत से लोग दिखाई देते हैं। ఒకవేళ మీ పరిస్థితి గాఢాంధకారపు లోయలో ఉన్నట్టుగా ఉంటే, నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, ఏ ఉద్యోగం చేయాలో అర్థం కావట్లా, ఏ బిజినెస్ చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు, రోగం వల్ల కానీ, ఇబ్బందుల వల్ల కానీ, షెడ్గా ఎవరైనా ఇంట్లో మరణించారని కానీ, ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి? चाहे आपकी हालात घोर अंधकार की तराई में रहने वाले अनुभव में दिखाई देने से मेरा हालत क्यों ऐसे हो गया, कौन सा नौकरी करना पता नहीं चलता, कौन सा व्यापार करना करके नहीं समझ रहा हूँ, चाहे बीमारी से, तकलीफों से, अचानक किसी का मृत्यु हो चुका है, क्यों इन सारे बातें हो रहा है। ఎప్పుడైతే ఆది ఆదాము దేవుని ఆజ్ఞకు అతిక్రమించాడో, when he disobeyed, then everything became disorder. Because of one man's disobedience brought the sin into the world. ఒక వ్యక్తి యొక్క అవిధేయత వల్ల లోకమంతటిలోకి చీకటి ప్రవేశించింది, గాఢాంధకారం. जब शुरुआत की आदम परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, जब वो उल्लंघन किया सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। एक व्यक्ति की आज्ञा ना पालन करने का अनुभव के द्वारा इस संसार में पाप प्रवेश की गया। एक व्यक्ति की उल्लंघन के कारण सारे संसार में अंधकार प्रवेश किया, घोर अंधकार। దావీదు అంటాడు, రాత్రంతయు నాకు ఏడ్పు వచ్చిన, ఉదయకాలం కల్లా నాకు వెలుగును దేవుడిచ్చాడు, సంతోషం సాయం వచ్చింది అంటాడు. 30వ కీర్తన 5వ వచనంలో, రాత్రి జామున నాకు ఏడ్పు వచ్చింది, దుఃఖము కలిగింది, వేదంతో గడిపాను, కానీ తెల్లవారేసరికి ఎక్కడ లేని ఆనందం వచ్చింది అంటాడు. అంటే గాఢాంధకారాన్ని ప్రభు తొలగించాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. दाऊद कहते हैं, रात भर मुझे अंधेरा होने पर भी सुबह सुबह भोर में प्रकाश होता है करके। भजन संहिता 30वां भजन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, दुख हुआ, तकलीफ से मैं बिताया था, मगर सवेरे आनंद पहुंच गए करके कहते हैं। उसका मतलब घोर अंधकार को प्रभु ने हटा दिया। परमेश्वर का स्तुति हो। ఈ రోజు నీ జీవితంలో కూడా ఏడుస్తున్నట్టుగా ఉందా, దుఃఖంతో ఉన్నట్టుగా ఉన్నావా, వేదనతో గడుపుతున్నావా, ఎవరు నాకు సహాయం చేయగలరు అనే వేదన, దుఃఖము మనిషిని బట్టి పీడిస్తూ ఉంటే ప్రభు సన్నిధిలో ఏడవండి, లోకం దగ్గర ఏడవకండి. चाहे आपके जीवन में भी रोने का अनुभव में दिखाई देते हैं क्या, वेदना से है क्या, तकलीफों से है क्या, कौन मुझे मदद करेंगे करके इस प्रकार के दुख वेदना मनुष्य का जीवन में सताते रहने से परमेश्वर का उपस्थिति में रो, लोगों के पास रो मत। మనుషుల దగ్గర ఏడిస్తే ఇంకా కొంచెం వారు లోకులు కాకులుగా మారిని మిమ్మల్ని పొడుస్తారు, మీ విషయాలు అన్ని బజార్లోకి తీసుకువెళ్తారు. లోకుల దగ్గర ఏడవడం వల్ల మనం ఆదరించబడతాం అనుకుంటాం, కానీ అది ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. కానీ యేసయ్య దగ్గర కన్నీళ్లు కార్చిన వారి యొక్క ప్రార్థనలు విని వారి బ్రతుకులో వారు ఉన్నటువంటి గాఢాంధకారంలో నుండి దేవుడు వెలుగులోకి లాక్కొచ్చాడు. ఎంతమంది లాక్కొచ్చాడు మీకు తెలుసు బైబిల్లో. यदि लोगों का सामने रोने से जो लोग हैं कौवा बनकर आपको टोसते रहेंगे, आपके सारे बातों को लेकर वो बाजार में चले जाएंगे। हम सोचते हैं लोगों के पास जाकर आंसू बहाने से हम अच्छा तसल्ली मिलेगा, लेकिन वे लोग सारे जगह में वो फैला देंगे। मगर जो कोई यीशु मसीह के पास रोएंगे, आंसू बहाएंगे, वे लोगों को उन्होंने अंधेरा से रोशनी में लेकर आएगा। उसके बारे में हम कई लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने उजाला में लेकर आया। అబ్రహాం బలిర్పిస్తున్నప్పుడు కూడా గాఢాంధకారం కమ్ముకుంది. 450 సంవత్సరాలు చీకట్లకు వెళ్ళబోతున్నారు ఇశ్రాయేలీయులు.
బాధలు అనుభవిస్తారు. విడుదలను ఇవ్వబోతున్నాడు నీ పిల్లలకి అంటున్నాడు దేవుడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా తప్పక విడుదల ఇస్తాడు. జీవితం గాఢాంధకారం అయితే భయపడుతూ కృంగిపోకండి. దేవుని వైపు చూస్తూ ప్రార్థన చేయండి. విశ్వసించండి. ఆయన గాఢాంధకారంలో నన్ను విడిపించండి, తప్పించు నాయన, సహాయం చేయి ప్రభు అని మొరపెడుతూ ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే ప్రభు సహాయం తప్పక మీరు పొందుకుంటారు. जब इब्राहिम ने बलि चढ़ा रहा था उस समय में घोर अंधकार फैला हुआ, 450 साल इस्राएली लोग अंधेरे में चले जाने वाले हैं, तकलीफों को वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते मैं छुटकारा देने वाला हूं तेरे बच्चों को। हे प्रभु का बच्चे, निश्चित रूप से परमेश्वर में छुटकारा रिहाई देगा। चाहे आपकी जिंदगी घोर अंधकार से बना हुआ अनुभव में रहने से तुम निराश मत हो, प्रभु की ओर से देखकर दुआ कीजिए, विश्वास कीजिए। हे प्रभु घोर अंधकार से मुझे छुड़ा ले, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे मदद कर। यदि इस रीति से दुहाई देते हुए प्रार्थना करते रहने से जरूर परमेश्वर की मदद आप लोग पाओगे। ఎవరెవరు గాఢాంధకారపు స్థితిలో ప్రవేశించారో అటువంటి ప్రయాణం చేశారో మనం చూస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తుంటారు, కారు మబ్బులు భయంకరంగా మిట్ట మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి, సాయంకాలం అయిపోయిందా 6 అయిపోయిందా అన్నట్టుగా మీరు భయపడతారు కొన్నిసార్లు. ఏంటి అప్పుడే 6 అయిందా, ఇంత చీకటిగా ఉందేంటి? కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. కారు మబ్బులు చుట్టూ ఉన్నాయంటే దాని అర్థం సూర్యుడు లేడనా? లేదు. ఈ కారు మబ్బులు వెనక దాగి ఉన్నాడు ప్రకాశమానుడైన సూర్యుడు నీ కొరకు సాయం చేయడానికి. कौन कौन घोर अंधकार की अनुभव में सफर किया वे लोगों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। कई बार काले काले बादलों को दोपहर का समय में हम देखते हैं। दोपहर 2 बजे शाम हो चुका है क्या? ऐसे लगता है शाम 6 बज गया करके हम डरते हैं। क्या इतना जल्दी 6 बज गया क्या? इतना अंधेरा हो गया? काला काला बादल घेरा हुआ, चारों तरफ काला काला बादल घेरने से सूरज नहीं करके मतलब है क्या? नहीं है। इस काला बादलों का पीछे सूरज छिपे हुए है, वो प्रकाशमान होगा ताकि आपको मदद करे। అలాగనే ఎప్పుడైతే కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయో భయపడకు. హన్నా జీవితంలో కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. ఏం చేసింది? నీతి సూర్యుడైన దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టింది. కారు మబ్బులు తొలగిపోయి జీవితంలో వెలుగును చూడగలిగింది. 1 సమూయేలు 1వ అధ్యాయం 15 నుండి 18 వచనం వరకు. जब काले बादल गहरे हुए हैं अब डरो मत। हन्ना का जीवन में जो काला बादल गहरा हुआ उस समय उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का उपस्थिति में दुहाई दी। जो काला बादल हट गया, जिंदगी में प्रकाश को देख पाई। पहले शमूएल 1 अध्याय का 15 से लेकर 18 तक हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। అలాగనే కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి యోసేపు జీవితంలో కూడా. జైల్లో పడేశారు, 4 గోడల మధ్యలో ఉన్నాడు. కానీ ప్రార్థించాడు, మొరపెట్టాడు, దేవుని దగ్గర కన్నీళ్లు కార్చాడు. కారు మబ్బులు తొలగిపోయి నీతి సూర్యుని యొక్క దయ కనికరం అతని మీద దిగి వచ్చింది. అతను రాజుగా ఐగుప్తు దేశంలో ఒక ప్రధానిగా మార్చబడ్డాడు. ఒక ఉన్నతమైన స్థాయి, ఇట్ వాజ్ ప్రమోటెడ్. అందుకే హెచ్చు తూర్పు నుండి, పడమటి నుండి, దక్షిణ నుండి, ఉత్తరం నుండి రాదు, కానీ యెహోవా వలన నీకు హెచ్చు కలుగును, దేవుడే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు, దేవుడే నిన్ను బలపరుస్తాడు అని రాయబడింది. उसी मानंद यूसुफ का जीवन में भी जो काला बादल गहरा हुआ था वो बंदी खाने में डाल दिया, चारों दीवालों का बीच में, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया, दुहाई दी, आंसू बहाया, काला बादल निकल गया। धर्म का सूरज की दया और कृपा उसको ऊपर उतराया। सारे मिस्र देश को राजा, एक प्रधानमंत्री का रूप में वो बदल गया। उनका एक ऊंचाई मिल गई। उसके इसलिए वचन कहते हैं, ना पूर्व ना पश्चिम ना दक्षिण ना उत्तर से नहीं, परमेश्वर ही खुद ही हमें ऊंचाई में उठाएगा करके वचन में लिखा गया। परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। కాబట్టి ప్రస్తుతం మీరు ఎవరైనా గాఢాంధకార పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే, ఆర్థికంగా లాస్ అయిపోయాను, బిజినెస్లో లాస్ అయిపోయాను, ఉద్యోగం ఈ విధంగా పోగొట్టుకున్నాను, నేను ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయత్నం ఫలించట్లేదు, నా కుటుంబ పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, నా వ్యక్తిగతంగా ఈ విధంగా సఫర్ అవుతున్నాను, అనారోగ్యం చేత పీడించబడుతున్నాను, ఏమిటి గాఢాంధకారం? ఎటు చూసినా క్వశ్చన్ మార్కులే కనిపిస్తున్నాయి. నీకు అంత క్వశ్చన్ మార్కులు, జవాబు కనబట్టలేదా? ప్రభు పాదాల మీద పడు. నీతి సూర్యుడైన యేసు నన్ను రక్షించు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించు. కారు మబ్బులను తొలగించి ఆయన ముఖ కాంతిని నీ మీద ప్రకాశింపచేసి నీ బ్రతుకును వెలుగుగా మార్చగల శక్తిమంతుడు. फिलहाल आप लोग में से कोई भी घोर अंधकार का हालत में दिखाई देने से, आर्थिक रीति से नुकसान हो चुका, व्यापार में नुकसान हो गया, नौकरी को खो गया, मैं यत्न कर रहा हूं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहा है, मेरे परिवार की हालत बिगड़ गया, व्यक्तिगत रीति से मैं परेशान में हूँ, बीमारी से मैं सताए जाता हूँ, क्या एक घोर अंधकार? कहीं भी देखने से सवाल ही दिखाई दे रहा है, उत्तर नहीं दिखाई देता। परमेश्वर के चरणों में गिर पड़। हे धर्म का सूरज, मुझ में रहने वाला अंधेरे को हटाकर मुझे रोशनी से चमका दे करके उनका चरणों में गिरो। निश्चित रूप से घोर अंधकार में रहने वाला आपको प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूरज अंधेरे को हटाकर आपको रोशनी करेगा। తండ్రి అంటాడు, బాబు నేను చనిపోయే సమయం వచ్చింది, నేను దాచిన డబ్బు చాలా ఉంది,
అది మీకు ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అయితే అన్నదమ్ముల్లో మీ ఇద్దరిలో తెలివైన వాడికే ఇస్తాను, తెలివి లేని వాడికి ఇవ్వను. తెలివైన వాడైతే వాటిని జాగ్రత్తగా దాసి తెలివి లేని వాడికి సాయం చేస్తూ ఇద్దరు కలిసి జాగ్రత్తగా జీవనాన్ని గడపండి. కాబట్టి మీ ఇద్దరిలో తెలివైన వాడు ఎవరో నాకు తెలియదు. అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరిని పిలిచాడు. ఆఖరి గడిలో ఉన్న నీకు 10 నిమిషాల్లో చనిపోతున్నాను ఆయన, కానీ మీ ఇద్దరిలో తెలివైన వాడు పెద్దోడా చిన్నోడా తెలుసుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న టెస్ట్ పెడతాను. ఆ టెస్ట్లో మీ ఇద్దరు ఎవరు తెలివైన వారు నాకు అర్థమైతే వాళ్ళకి నేను ఈ రహస్యాలు చెప్తాను. అన్న తెలివైనడితే తమ్ముడికి పోషించాలి, తమ్ముడు తెలివైనడితే అన్నను పోషించాలి. బాగుంది తండ్రి ఆశ. एक पिता ने कहते हैं, मैं मरने का समय निकट आ पहुंचा, मैंने बहुत कुछ धन को छिपा कर रखा हूँ, वो धनराशि को आप दोनों में से किसी एक को मैं देना चाहता हूँ, मगर भाइयों में दोनों में से जो बुद्धिमान है उसी को मैं दूंगा, वो निर्बुद्धि को मैं नहीं देगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो अच्छा से उसको संभाल कर, जो निर्बुद्धि व्यक्ति को वो मदद करते हुए दोनों खुशी का साथ जीवन बिताइए। इसलिए आप दोनों में से कौन बुद्धिमान है करके मुझे पता चलना चाहिए। बड़ा भाई बुद्धिमान है तो छोटा भाई को पालन पोषण करना, यदि छोटा भाई बुद्धिमान है तो बड़ा भाई को पालन पोषण करना चाहिए। पिताजी का जो ख्वाहिश है अच्छा है। టెస్ట్ పెట్టాడు. ఏంటి నాన్న టెస్ట్ చెప్పమంటే, ఆ గదిలోకి వెళ్ళి చీకటిగా ఉన్న గది, మీకు ఏది చేతనైతే దాంతో నింపేయండి. గది నిండా నిండిపోవాలి. 1/2 అవర్ టైం ఇస్తున్నా. గది మొత్తం నిండిపోవాలి, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉండకూడదు. అర్థమైందా? వెంటనే అన్న పరిగెత్తాడు, తమ్ముడు కూడా పరిగెత్తాడు. అన్న పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి గడ్డి వాము దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గడ్డి అంతా తీసుకొచ్చి గదిలో త్వరగా పని వాళ్ళతో ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. అందరూ పట్టుకొచ్చారు. అందరూ కలిసి చకమని గడ్డి వాములు ఆ మోపులన్నీ తీసుకొచ్చి విప్పి మొత్తం గడ్డితో నింపేశాడు గదంతా. ఈలోగా తమ్ముడు ఎలా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఏదో ఐడియా అడుగుతున్నాడు దేవుని దగ్గర. వాళ్ళ నాన్న పిలిచాడు. 1 గంట అయిపోయింది, ఏం చేసావంటే, నాన్న గది మొత్తం నింపేశాను, ఎక్కడా ఖాళీ లేదు, కావాలంటే చూసుకో అని చెప్పండి. దేనితో నింపావు నాయన అంటే, గడ్డితో నింపేశాను నాన్న, మొత్తం గడ్డి కవర్ అయిపోయింది, గదిలో ఏం ఖాళీ లేదన్నాడు. एक परीक्षा रखा उन्होंने कहा ये जो कमरा में बिल्कुल किसी काली का बिना पूरी कमरा को भर देना चाहे करके पिताजी ने दोनों भाइयों से कहा, आपके लिए मैं आधा घंटा समय दे रहा हूँ, सारे कमरा में बिल्कुल काली नहीं रहना चाहिए, पूरी रीति से भरना चाहिए। समझाए क्या? फिर बड़ा भाई छोटा भाई दोनों भी दौड़ते हुए गए। बड़ा भाई दौड़कर जाकर जल्दी से घास से वो पूरा कमरा को भर दिया। उसी समय में उनका छोटा भाई उनका पीछे तरफ बैठकर प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए प्रभु से सलाह को मांग रहा था। उन्होंने पूछा, हे बेटा आधा घंटा हो गया, तूने क्या कर रहा था? तब उन्होंने कहा, पिताजी सारे कमरा को मैंने भर दिया। इस रीति से उन्होंने कहा। तभी उन्होंने सवाल किया, क्या चीज से आपने भर दिया? घास से मैंने भर दिया पिताजी, पूरी रीति से घास से मैंने भर दिया, बिल्कुल कमरा में काली नहीं रहा। సరే నువ్వు కూర్చో, తమ్ముడిని పిలుస్తాను. చిన్నోడిని పిలిచాడు. చిన్నోడు రమ్మంటే వచ్చాడు. నువ్వు ఆ గదిలో దేంతో నింపుతావు చెప్పు నాన్న? వడ్లతో నింపుతావా, గోధుమలతో నింపుతావా, బియ్యంతో నింపుతావా? అన్ని బియ్యం ఎక్కడి తెస్తావు, అన్ని వడ్లు ఎక్కడి తెస్తావు అంటే, ఏం అక్కర్లేదు నాన్న, నేను పెట్టే వస్తువుతో గదంతా నిండిపోవాలి, అంతే కదా. ఒక లైట్ పెడతాను, ఆ వెలుగు ఎక్కడైతే పెడతానో ఆ వెలుగు గదంతా వెళ్తుంది, ఎక్కడ సందులు ఉండదు, పూర్తిగా ప్రకాశమానంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ నాన్న చప్పట్లు కొట్టి దగ్గరికి పిలిచారు. చిన్నవాడు నువ్వు తెలివైనవాడు, అన్న కూడా తెలివైనవాడే, వానికంటే 2 ఆకులు ఎక్కువ చదివినట్టుగా ఉన్నావు, ఎక్కువ తెలివి ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టిన దీపం వల్ల సందుల్లో కూడా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఇల్లంతా కూడా చీకటి అంటూ లేకుండా వెలుగుతూ నిండిపోతుంది గదంతా. కానీ అన్న పెట్టింది వరిగడ్డితో నింపాడు. గడ్డికి మధ్యలో సందులు ఉంటాయి, చీకటి ఉంటుంది, ఎక్కడ చీకటి లేకుండా నువ్వు చేసావు వెలుగుతో. ఎస్, వెల్ డన్ అని చెప్పాను. ठीक है, आप बैठ जाइए। छोटा भाई को बुला रहा है। छोटा, ये छोटू आकर के पुकारने से वो तुरंत आ गया। आप उस कमरा को किस चीज से भरने वाला बताओ? अनाज से, गेहूं से और चावल से, किस चीज से भरेगा? ఏం అక్కర్లేదు నాన్న. तब उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं चाहिए पिताजी, एक दिवट को मैं वहां रखूंगा, उसी के द्वारा इस सारे कमरा में कहीं भी काली नहीं रहेगा, पूरी कमरा चमकेगा करके उन्होंने उत्तर दिया। उनका पिताजी ने उनको नजदीक बुलाकर, हे छोटू तू कितना बुद्धिमान है करके उनको प्रशंसा किया। बड़ा भाई भी बुद्धिमान है, मगर उससे भी बढ़कर दुगना तू बुद्धिमान होकर दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई ने घास से भर दिया, मगर वो घास का बीच में थोड़ा से वहां पर खाली दिखाई दिया, मगर आपने रोशनी से कई जगह में अंधेरे का बिना पूरी रीति से भर दिया। हाँ, बेहतरीन काम तूने की। ఈ రోజు నేను మీతో చెప్తున్నాను ప్లారా, మీ గది అనే హృదయంలోనికి, జీవితంలోకి మీరు బంగారాన్ని తెచ్చిపెట్టినా మీ అశాంతి పోదు, ధనాన్ని తెచ్చినా, డబ్బులు కట్లుగా పేర్చినా మనశ్శాంతి రాదు. ఈ లోకంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్న ధనగణతలు, రెప్యుటేషన్, నేమ్, ఫేమ్, ఎవ్రీథింగ్, నథింగ్ విల్ సాటిస్ఫై యువర్ స్పిరిట్. ఒకటి మాత్రం నీ గాఢాంధకారపు, నీ గుండెల్లో ఉన్న చీకటిని వెళ్ళగొట్టి, నీ బ్రతుకులో ఉన్న చీకటిని వెళ్ళగొట్టి
నీ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకురాగలదు వెలుగైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. आज मैं आपसे कहता हूँ प्यारे लोगों, आपके कमरा कहने वाली दिल में, जिंदगी में, चाहे आप सोना लाकर रखे, आपकी अशांति ना जाएगा. धन दौलत को लाकर रखे, बंडल बंडल पैसा लाकर वहां पर लगाने पर भी आपके मन में शांति ना मिलेगी. इस संसार में नाम और मशहूर की होने पर भी आपका मान, महिमा, धन कुछ भी हो, आपकी आत्मा को किसी भी चीज तृप्त ना कर सकते हैं. केवल आपका दिलों में रहने वाली सब प्रकार की घोर अंधकार से आपको उजाला में ले आने वाली, रोशनी कराने वाली केवल हमारा प्रभु यीशु मसीहा है. John chapter 8 verse 12. యోహాను సువార్త 8:12 వచనం, నేను ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నా అన్నాడు. యోహాను సువార్త 9:5 వచనం, 9th chapter verse 5. He is the light of the world. ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చాడు. यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय की 12 वचन. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं करके उन्होंने कहा. और यूहन्ना 9 अध्याय 12 वचन में भी इस जगत का ज्योति मैं हूं करके यीशु मसीह ने कहा. John chapter 1 verse 4 and 5. ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చాడు. ఆయన వెలిగించడానికి వచ్చాడు. వెలుగైన దేవుడు నీ జీవితాన్ని వెలిగిస్తాడు. ఆ వెలుగైన యేసుక్రీస్తుని హృదయంలోకి రమ్మన్నప్పుడు చీకటి పటాపంచలైపోతుంది. చీకటి గదిలోకి వెళ్ళి చీకటి పో అని చీపిరి కట్టుతో మీరు తరమగలరా? తరమలేరు. నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, ఫ్రెంచ్ వచ్చు అని మీరు వచ్చిన భాషలన్నీ మాట్లాడండి, చీకటి పోతుందా? పోదు. చీకటి పోవాలని అద్భుతమైన రాగాలు తీసి పాటలు పాడండి, చీకటి పోదు. మరి చీకటి పోవడానికి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని తీసుకొచ్చి వాయించండి, చీకటి పోదు. చీకటిని వెళ్ళగొట్టగలిగింది ఒకే ఒక్కటే, వెలుగు, వెలుగు, వెలుగు. యేసుప్రభు నన్ను వెంబడించి వారి లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని, ఆయన కుమారుడుగా కుమార్తెగా నన్ను వెలుగుగా చేస్తున్నాడు. హీ ఈస్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. यीशु मसीह एक रोशनी होकर इस संसार में आया. यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 4 और 5वां वचन. उसने इस संसार में एक ज्योति होकर आया. वो लोगों को जिलाने के लिए आया. वो रोशनी होकर दिखाई देने वाला परमेश्वर आपको जिंदगी को रोशन करेगा. उस रोशन यीशु मसीह को आपका दिल में स्वागत करने से अंधेरा हट जाएगा. अंधेरे का कमरा में जाकर ये अंधेरा जाओ, अंधेरा जा करके झाड़ू पकड़कर आप उसको भगा सकेंगे? आप नहीं भगा सकते हैं. मुझे इंग्लिश आता है, फ्रेंच आता है, सभी भाषा आता है करके जितना भाषा आता है उतना भाषा बोलो, अंधेरा जाएगा क्या? ना जाएगा. अंधेरे को हटाने के लिए अच्छा आलापन करके गीत गाओ, मगर अंधेरा ना जाएगा. अंधेरा जाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाके बजाओ, फिर भी अंधेरा नहीं जाएगा. अंधेरे को भगाने वाली केवल एक ही है, वही है रोशनी. रोशनी, रोशनी. यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे पीछे करेंगे वे लोग जगत की ज्योति होकर रहेंगे. उनका बेटा और बेटी के रूप में एक प्रकाश के मानिंद आपको बदल दिया. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇతరులో ఉన్న చీకటిని వెళ్ళగొట్టే వెలుగు మీలో ఉంది. ఆ వెలుగును మీరు వాడాలి. ఈ మాట నేను చెప్పలే, యేసయ్య చెప్పాడు. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో మీరు ఈ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారన్నాడు. 14-15లో మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. సో మొదటిగా మనం కలిగి ఉండాల్సింది రాసుకునండి, వెలుగు. John chapter 8:12 and John chapter 12 verse 46, John 9:5, Matthew chapter 5:14, John 12:35. आप कहीं भी जाने पर भी दूसरों में रहने वाले अंधेरे को भगाने वाली प्रकाश आपका भीतर है. उस प्रकाश को आप लोग इस्तेमाल किया करना चाहिए. इस वचन को मैंने नहीं कहा था. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, आप लोग इस संसार के नमक कह करके. और 14 और 15 वचन में उन्होंने कहा, आप लोग इस जगत की ज्योति हो. पहली बात, हम जिस चीज को पाना प्राप्त करना चाहिए लिख लीजिए, प्रकाश. यूहन्ना 8:12 और यूहन्ना का सुसमाचार 12:44, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 5वां वचन, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का 14वां वचन, यूहन्ना 12:35. మరలా యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను. John 12:35. అందుకు యేసు, ఇంకా కొంతకాలం వెలుగు మీ మధ్య ఉండను, చీకటి మిమ్మను కమ్ముకొనకూడనట్లు మీకు వెలుగుండగానే నడువుడి. చీకటిలో నడుచువాడు తను ఎక్కడికి పోవచ్చున్నాడు వాడు ఎరుగడు. కాబట్టి వెలుగుండగానే నడవండి. యెహోవా మీకు అందుబాటులో ఉండగానే ఆయన వెదకండి. When the Lord is available to you, seek him. Isaiah chapter 55 verse 5 and 6. ఆయన దాటిపోయాక మనం వెతికిన ప్రయోజనం ఉంటుంది. तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेंगे वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. यूहन्ना 12:35. इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी दिन तक तुम्हारा बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है तब तक चले चलो. ऐसे ना हो कि अंधकार तुम्हें
आग आ गिरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है, इसलिए जब ज्योति है उसी वक्त चलो। जब यावा आपका निकट रहने का समय उन्हें ढूंढो, परमेश्वर प्राप्त होने का समय उन्हें ढूंढ लीजिए। यशायाह का किताब 55 अध्याय की 5वां और 6वां वचन। तो हमें पार करके जाने के बाद ढूंढने पर भी कुछ फायदा नहीं होगा। రెండవది రాసుకునండి, గాఢంధకారపు లోకంలో మనం జయించాలంటే కాపరైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలి. కీర్తన 23, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను. ఈ అపాయమునకు భయపడన్నాడు దావీదు. ఎందుకని? నా కాపరి యేసే. ఇక్కడ గొర్రెల కాపరైన దావీదుకు తెలుసు, కారుమబ్బులు కమ్ముకున్నప్పుడు కూడా గొర్రె పిల్ల ఎక్కడో లోయలో పడిపోయినా కాపరి వెళ్ళి దాన్ని ఎత్తుకొని తీసుకొస్తాడు. అలాగే దేవుని గొర్రెగా నువ్వు ఉన్నావు. నువ్వు ఏ గాఢాంధకారంలో ఉండి ములుగుచూ మొరపెడుతున్నా, ఏ గదిలో ఉండి, ఏ ఇంట్లో ఉండి, ఏ పరిస్థితిలో ఉండి, ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉండి నువ్వు మొరపెడుతున్నా దేవుని కన్ను నిన్ను చూస్తుంది. ఇతర దేశంలో ఉన్నావేమో, మన దేశంలో ఉన్నావు, ఒంటరిగా ఉన్నావు, మూలుగుతూ బాధపడుతున్నావు, నాకు ఎవరు సాయం చేస్తారు? दूसरी बात लिख लीजिए, यदि घोर अंधकार का संसार में जीतने के लिए चरवा रहने वाला परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए। घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से मैं न डरूंगा। किसी हानि से मैं न डरूंगा करके कहा दाऊद। क्यों? मेरा चरवा यीशु मसीहा। भेड़ों का चरवा दाऊद को मालूम है, काला बादल घेरा हुआ अनुभव में भी, किसी मेमना रास्ता से भूल होने पर भी चरवा जाकर उसको ढूंढ कर ले आएगा। उसी मानिंद परमेश्वर का भेड़ होकर आप दिखाई देते हो। भेड़ों का चरवा दाऊद जानता है, किसी प्रकार की तराई में मेमना गिर पड़ने पर भी मेमना जाकर उसको उठा कर ले आएगा। उसी मानिंद परमेश्वर का भेड़ होकर आप दिखाई देते हो। किसी प्रकार की घोर अंधकार की तराई में अथवा किसी कमरा में रहकर आप दुआ करने पर भी, दुहाई देने पर भी, किसी मुश्किलों का सामना करते हुए प्रार्थना करने से भी परमेश्वर का आंखें आपको देख रहा है। आप कहते हुए रहने पर भी कौन मुझे मददगार बनेंगे? ఇదే మాట అంటాడు దావీదు కూడా, కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నా నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును? యెహోవా వలనే నాకు సహాయం కలుగును. ఆయన ఎవరు? ఆయన భూమిని, ఆకాశమును, సముద్రమును, దానిలోను సర్వమును చేసిన వాడు. ఆయన వల్లే నాకు సహాయం కలుగును. ఆయన సహాయం మీకు కలుగును గాక. ఆయనను మీకు కాపరిగా చేసుకోండి. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకున్న వారు ధన్యులు. 34వ కీర్తన 8వ వచనంలో ఆయన మన కాపరి, మనం ఆయన గొర్రెలమని 100వ కీర్తన 3-4 వచనాలు మాట్లాడతాను. 95వ కీర్తన 6వ వచనంలో కూడా ఆయన మన కాపరి ఉన్నాడు. యోహాను 10:4-6-7 వచనాల్లో కూడా నా గొర్రెలు నా స్వరం వింటాయి అన్నాడు. కాపరి గొర్రెని విడిచిపెట్టాడు. యేసయ్యని కాపరిగా చేసుకుని నిన్ను ఆయన విడవడు. నువ్వు ఏ మూలన ఉన్నా నీ యొద్దకు వస్తాడు. ఎలాంటి చీకటి పరిస్థితిలో ఉన్న దేవుడిని లేవనెత్తి వెలుగులోకి తీసుకొస్తాడు నీ జీవితాన్ని. यही शब्द दाऊद भी कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलते हैं। वो कौन है? जो आकाश और पृथ्वी का करता और समुद्र में रहने वाले सब कुछ तो सृष्टि करता, उन्हीं की तरफ से मुझे मदद मिलेगी। उनकी मदद आपको हो जाए। उन्हें आपको चरवा का रूप में बदल दीजिए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि वो धन्य है, वो हमारा चरवा है, हमें उसका जो बेड़ा है करके भजन संहिता 100 में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 95 का 5वां वचन में भी हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारा चरवा होकर दिखाई देते हैं करके। चरवा भेड़ों को ना छोड़ेगा। यदि यीशु मसीह को अपना चरवा का मानन लगाने से वो कभी आपको ना छोड़ेगा। आप किसी कोने में रहने पर भी वो आपका पास में आएगा। किस प्रकार की अंधकार का हालत में रहने पर भी आपको उठाकर प्रकाश की जगह में आपको लेकर आएगा। 3వదిగా నీ చెయ్యి విడవకుండా నడిపించే దేవుడు నీకు కావాలి. యెషయా 41:10 వచనం, కీర్తన 73:23 వచనం, కీర్తన 63:8 వచనంలో ఆయన వాక్యం సెలవిస్తుంది, నీ చెయ్యి విడవకుండా నడిపిస్తానని ప్రభు వాగ్దానం చేశాడు. నీ దేవుడినైన యెహోవానకు నేను భయపడకము, నువ్వు భయపడవద్దు, నేను నీకు సహాయం చేసేదను అని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని ఉన్నానంటాడు ఐజియా చాప్టర్ 41:13 లో. तीसरी बात, आपका हाथ को छोड़ने बिना चलाने वाला परमेश्वर आपको चाहिए। यशाया 41:13, भजन संहिता 73 की 23वां वचन, भजन संहिता 63 की 8वां वचन में उनका वचन इस रीति से कहते हैं, तेरे हाथ को छोड़ने बिना मैं चलाऊंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू डर मत, मैं तेरा मदद करूंगा। यशाया 41:10 वचन में उन्होंने कहते हैं, आओ तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्माई दाहिने हाथ से मैं तुझे महलो रहूंगा। అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పారిపోతున్నారు యేసుప్రభు వారి చేయి వదిలిపెట్టి.
నా చెయ్యి విడవకు అంటారు. నువ్వే వదిలేసి పారిపోతున్నావు ఏసై చేతిని. ఆదివారం గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఏసై చేతిని, సోమవారం వచ్చేసరికి సాతాను చేయి గట్టిగా పట్టుకుంటారు. అదేంటి బిడ్డ సాతాను చేయి పట్టుకుంటామంటే, ప్రభు ఆదివారం ఏసయ్య, సోమవారం సాతాను, అటు ఇటు రెండు పడవల మీద కాలేస్తూ ఉంటాం మనం. అలాంటి వారిగా మనం ఉండకూడదు. దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి, యేసయ్య చేయి పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళండి, ఆయన చేయి పట్టుకుని నడవండి. కొన్నిసార్లు జీవితం చీకట్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది. గుహలో నుండి ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, పెద్ద కొండకు పెద్ద గుహ చేసి గుహలో నుండి టన్నల్ ద్వారా బస్ కానీ ట్రైన్ కానీ వెళ్తున్నప్పుడు అప్పటి వరకు వెలుగు ప్రకాశం అన్నీ ఉంటాయి. సడన్గా గుహలోకి వెళ్ళిపోద్ది బస్. అప్పుడంతా చీకటిగా వెలుముకుంటుంది. ఏంటి చీకటి అని పక్కనున్న వ్యక్తి కనిపించదు, మీరు పట్టుకున్న పుస్తకం మీకు కనబడదు. అరే ఏమైపోయింది, కంగారు పడతారు. కొత్తగా ప్రయాణం చేసేవాడు టన్నల్ ద్వారా వెళ్తుంది అంటే గుహ ద్వారా ప్రయాణం చేస్తుంది. కొద్ది నిమిషాల తర్వాత ఏమవుతుంది, అంత చీకటి పోయి ఒక్కసారి వెలుగు వచ్చేస్తుంది. అంత ప్రశాంతంగా అన్నీ కనిపిస్తుంటాయి. कई बार यीशु मसीह का हाथ को छोड़कर कई लोग भाग जाते हैं, मेरा हाथ मत छोड़ो करके प्रभु से कहते हैं, लेकिन आप लोग यीशु का हाथ को छोड़कर भाग जाते हैं। इतवार का दिन यीशु मसीह हाथ को एकदम गट्ट पकड़ेंगे, सोमवार आने से शैतान का हाथ को जोर से पकड़ेंगे। क्या बेटा, शैतान का हाथ पकड़ रहे करके बोलने से इतवार को यीशु का हाथ और सोमवार को शैतान का हाथ करके कहते हैं। यहाँ वहां दोनों जहाजों पर अपना पैर रखते हैं हम लोग। इस प्रकार रीति से हम नहीं रहना चाहिए। ये प्रभु के लोगों ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए। कई बार अपने जिंदगी अंधेरा में रहने का मानंद दिखाई देगा। गुफा में से ट्रेन रेलगाड़ी जाने के समय आप देखा होंगे, बड़ा पहाड़ को एकदम एक गुफा जैसे बनाएंगे, उसका बीच में से रेलगाड़ी सफर करते हैं। ऐसे समय में पूरी अंधेरा घेर लेते हैं, ये भयानक अंधेरा, वहां से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हाय हाय क्या हुआ, जो नया नया सफर करने वाले लोग गड़बड़ में पड़ जाएंगे। वो गुफा से जा रहा है, उसका मतलब गुफा की भीतर से वो सफर कर रहा है। थोड़ा समय के बाद में क्या होगा, सारे अंधेरा निकल जाएगा, रोशनी चमकेगा, सारे शांतता के साथ सब कुछ दिखाई देगा। నీవున్న గాఢాంధకారపు స్థితిని దేవుడు తొలగించగలడు శక్తిమంతుడు అని నమ్మినట్లయితే ప్రార్థించండి. లెట్స్ ప్రే. यदि परमेश्वर इस घोर अंधकार का हालत सबको छुड़ाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है करके विश्वास करने से आइए हम दुआ करेंगे। Father, you will set us free from the shadow of darkness in the world, oh my God. हे प्रभु, इस संसार के घोर अंधकार से हम सभी को तूने छुड़ाया प्रभु। Maybe darkness may come around me, but the righteous sun will shine upon my life. चाहे मेरे जिंदगी में चारों तरफ घोर अंधकार घेर लेने पर भी धर्म का सूरज मुझ पे उदय होगा। When dark clouds come around us, we still know there is a bright sun behind the dark clouds. जब तक हमारे चारों तरफ काला बादल घेर लेने पर भी हम जानते हैं उस बादल का पीछे चमकने वाले धर्म का सूरज यीशु मसीह है करके। Oh Lord, today many people are covered by the dark clouds in their life, financial problems, financial crisis, and personal problems, family problems. So many problems covered them like dark clouds around them, Father. हाँ प्रभु, आज का दिन भी कितना सारे लोग इसी प्रकार की घोर अंधकार की हालत में, आर्थिक समस्या से, पारिवारिक समस्या से, वैयक्तिक समस्या से बहुत से लोगों के जीवन में इस अंधकार घेरा हुआ हालत में दिखाई देते हैं। If anybody is surrounded by dark clouds of problems and sufferings and difficulties and confusion in their life, Lord Jesus, I pray for your sons and your daughters, set them free. The light of God, face of Jesus Christ, light may shine upon those people in Jesus' name. ये प्रभु, आज का दिन तेरा सारे बेटा और बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई इस घोर अंधकार की काला बादलों से लिपटे हुए अनुभव में दिखाई देने से किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की संक्लिष्ट हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, कुछ भी होने पर भी यीशु मसीह का नाम से ऐसे लोगों को जीवन में यीशु मसीह का चेहरा से उस अंधेरा में रोशनी चमकने दे। యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు ముఖ కాంతి మీ మీద ప్రకాశించునుగాక. ఆమేన్. మీ జీవితంలోని గాఢాంధకారపు లోయలో మీరు బయటికి వచ్చుదురుగాక. ఆమేన్. ఆ చీకటనే లోయ, ఆ ఇబ్బందులనే లోయ, ఆ శ్రమలనే లోయలో నుండి, ఆ గాఢాంధకారపు కన్ఫ్యూజన్ అనే లోయలో నుండి మీ బ్రతుకులు బయటపడునుగాక. ఆమేన్. यीशु मसीह का चेहरा की रोशनी आप सभी का ऊपर चमकने दे। आपका जीवन की घोर अंधकार की हालतों से आप लोग बाहर निकलाएंगे। उस अंधकार की तराई, मुश्किलों का तराई से, इस घोर अंधकार की गड़बड़ की उस तराई से बाहर निकलाएंगे। అయినా గుహలో నుండి ప్రయాణం చేసే ట్రైన్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ప్రజలు భయపడతారో, తర్వాత అది
వెలుగులోకి ఎలా వస్తుందో అలాగనే నా ప్రభా కరోనా అనే ఒక గుహ ద్వారా ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. అయితే ప్రజలందరినీ బయటికి తీసుకొని రాబోతున్నావు, ఈ గుహ నుండి విడిపించబోతున్నావు, ఈ పరిస్థితులు మారిపోబోతున్నాయి. నీవున్నావు నాయనా, ఆకాశమందు నీవు తప్ప మాకు ఎవరున్నారు ప్రభా? ఇదిగో నీవు ఉన్నావు కనుక నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. రాత్రి ప్రార్థనలో దుఃఖంలో ఏడ్చినటువంటి దావీదుకి తెల్లవారేసరికి వెలుగును సంతోషం ఇచ్చావు. पिता के रीति से गुफा में से रेलगाड़ी सफर करने के समय लोग भयभीत हो जाएंगे। उसी मानिंद प्रभु उस रेलगाड़ी बाहर निकलने के बाद में एक रोशनी को देखते उसी प्रकार प्रभु जी कोरोना के जो महामारी इस प्रकार गुफा का मानिंद लोगों को जो लपेटे हुए है, सारे लोगों को तू प्रभु बाहर लेकर आने वाला है। इस गुफा से लोगों को आप छुड़ाएंगे, इस सारे हालत बदल जाएगा। आप है प्रभु, आसमान में तेरे अलावा हमारे लिए दूसरा कौन है प्रभु? रात दुख से खेत से रोए हुआ दाऊद को बोर होने तक रोशनी चमकाया, फिर उन्हें खुशी दिया। ప్రార్థిస్తున్న నీ బిడ్డలందరూ కన్నీళ్లతో దుఃఖంతో వేదంతో ఎవరున్నా ఒక విజయాన్ని చూచుదురుగాక, సమాధానం చూచుదురుగాక, వారి కుటుంబాల్లో ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగునుగాక, మంచి ఆరోగ్య విషయంలో మేలు చేయండి, అనారోగ్య పరిస్థితులు తీసివేయండి. मैं प्रार्थना करता हूँ दुख में आंसू में खेत में रहने वाला प्यारे लोग बोर होने तक एक आनंद को खुशी को देखेंगे, शांति को देखेंगे कि परिवारों में अच्छे में काम होने दे, अच्छा सेहत देकर उन्हें भलाई करो, बीमारी को हटा दे प्रभु। ఈ రోజే నా ప్రభు నీ ప్రజలందరినీ గాఢాంధకారపు లోయలను విడిపించి మీరు మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుచున్నాను నా పరలోకపు తండ్రి, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు పిల్లరా. आज का दिन तेरे सारे लोगों को घोर अंधकार की तरह से छुड़ाकर महिमा पाने के लिए यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।